पूरे इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले में सिर्फ दो इंसान ऐसे हैं। एक हमारा कौन है, sec स्क्वायर x dx। हमने बेसिकली क्लास 10th में एक चीज पढ़ी थी। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, अगर आपको याद होगा? मैं 1 मिनट के लिए मैं 2 सेकंड के लिए होल्ड करता हूं, आप लोग इसका आंसर मन में निकाल लीजिए। तो आपको दिख रहा है sec स्क्वायर। जैसे ही आप ये लिखकर आगे बढ़ोगे, टीचर आपके नंबर काट देगा। क्यों काट देगा? क्योंकि आप एक बात भूल गए। देखो, मैंने आपको बोला था ना कि आप लोगों की डिफरेंशिएशन की जो नॉलेज है वो इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा काम आएगी। अच्छा, इसकी वैल्यू तो खुद की नहीं है, प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्क्स आधे कट सकते हैं आपके। तो हमने क्या लिया था, साइन लिया था। कुछ बच्चों को इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार, अगर ये नहीं होते तो कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का कॉस ऊपर वाला बनने के चांसेस हैं। पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि आपने 120 तक के क्वेश्चन किए हैं, तो अब आपकी और मेरी ट्यूनिंग थोड़ी सी बैठ गई होगी कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए इसको बचाने के लिए, इस चीज से बचाने के लिए मैं क्या कर सकता था, मैं 1 माइनस में टी पुट करता। इसके आगे भी मेरी जरूरत है, तो यहाँ पे टी बचा, तो क्या मैं करूँगा आगे सॉल्व? नहीं करूँगा। मैंने जितना मेथड आपको बता दिया उस मेथड को अप्लाई करना भी तो सीखो ना यार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का जनरली स्टूडेंट एक छोटी सी गलती करते हैं। क्या करते हैं वो, इसको इससे काट देते हैं, मत कीजिएगा प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 34, इस पे भी आप लोग क्या लगाएंगे, स्टार यानी स्माइल लगा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट। इस क्वेश्चन में सारी कहानी है। कौन कौन सी? रूट में 10 है, साइन है, कॉस है। सर किसको टी पुट करें? हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मैंने अभी 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक की वीडियो अपलोड की थी। आज की वीडियो में मैं 7.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 39 तक जितने भी 7.2 के अंदर बच गए क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा देता हूं, एक बार आप उसे खुद से जरूर प्रैक्टिस करें, तब वो आपका कंटेंट सॉलिड हो जाएगा। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी क्वेश्चंस में मैं जो भी ट्रिक्स या जो भी मेथड आप लोगों को बताता हूं उसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए, ताकि जब आपको रिवीजन करनी हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 21 से। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 21 था एनसीईआरटी का। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज कौन सी है भाई लोग? 7.2। कहां से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 से। बहुत सिंपल है क्वेश्चन 21 से। पहले एक बात बता देता हूं, 7.2 कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैक्सिमम इसमें सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, तो 21 क्वेश्चन हमारा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार ये तो। इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस में 3dx। अब देखो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी और बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूं। इसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। क्या है वो? देखो, आप लोग जानते होंगे आपके पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल के 6 फॉर्मूले हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जैसे कि साइन x dx का इंटीग्रेशन माइनस में cos x प्लस में c होता है। इंटीग्रेशन ऑफ द cos x dx ये आपका sin x होता है, ठीक है, प्लस में c। इंटीग्रेशन ऑफ द tan x dx ये भी आपका क्या होता है, log में क्या होता है 1 में साइन, अगर इसे 1 cos करोगे तो ये sec x हो जाएगा, प्लस में c। वैसे लोग माइनस में ये भी लिखते हैं ना, क्या आते हैं माइनस में log ऑफ द cos x प्लस में c भी लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द cot x dx, ठीक है, इसका क्या हो जाता है log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस में c। इसी तरह आपका इंटीग्रेशन ऑफ द sec x है, ठीक है, log ऑफ द sec x प्लस tan x और प्लस में c एंड इंटीग्रेशन ऑफ द cosec x dx, ठीक है, ये भी आपका log ऑफ द cosec x माइनस में cot x प्लस में c होता है। राइट, ठीक है, तो आप लोग देखो ये सारे फॉर्मूले जानते हो, सब याद होंगे आप लोगों को, पर आपने कोई एक चीज नोटिस की इसमें? नहीं की। मैं बताता हूं नोटिस करने वाली बात क्या है कि साइन इसकी भी पावर 1 है, 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 इसकी पावर इन सब की पावर 1 है। पूरे इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले में सिर्फ 2 इंसान ऐसे हैं। एक हमारा कौन है, sec स्क्वायर x dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस में c, मन में या भूल सकते हो आप लोग चाहो तो। एंड दूसरा होता है cosec स्क्वायर x dx, जिसका होता है माइनस में cot x प्लस में c। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों इंसान ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला अगर आपके पास आता है और लीनियर के अलावा कोई पावर आती है तो उसमें कोई ना कोई मेथड लगेगा, सेम जैसा कि यहाँ पे tan स्क्वायर लिखा है। इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं।
तो आप ध्यान रखिएगा सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर, राइट। तो इसको यहां से हम हटाते हैं इन सारी चीजों को। तो बेसिकली यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज है, अब मुझे 10 को हटाना है, मैं 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्लास 10th में हमने बेसिकली क्लास 10th में एक चीज पढ़ी थी। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, अगर आपको याद होगा तो आपको याद होगा, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू द 10 स्क्वायर। उस समय हम एक्स नहीं पढ़ते थे, हम 10 थीटा में पढ़ते थे। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था। तो यहां से हम चाहे तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये इधर 1 चला गया। सेम जब भी आपको 10 स्क्वायर मिले तो आप यही पैटर्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने इसे रिप्लेस किया, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस में 3। थीटा में इस जगह पे कोई चेंजेस नहीं होगा भाई, 1 एंड यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास dx। अब इस इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस में 3 dx एंड माइनस का साइन 1 dx, ठीक है जी। तो अब सेक का मैंने भी आपको बताया, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या होता है 10x प्लस में c, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन लिखो, कितना बनेगा, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू द 10x की जगह क्या है भाई 2x माइनस में 3, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में एक बात याद रखना, जो भी x के साथ कांस्टेंट होता है उससे डिवाइड करना जरूरी होता है। तो यहां पर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस में c। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई है उसको ध्यान रखना। कौन सी इंपॉर्टेंट बात, कि पूरे इंटीग्रेशन के अंदर मात्र 2 प्राणी ऐसे हैं, एक सेक स्क्वायर एक्स है हमारा, ठीक है, सॉरी, एक सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x जिसका इंटीग्रेशन 10x होता है, एक कॉसेक स्क्वायर होता है। बाकी साइन स्क्वायर आता है, कॉस स्क्वायर आता है, कॉट स्क्वायर आता है, टेन स्क्वायर आता है, कुछ भी आते हैं, उनके लिए कोई ना कोई हमें मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, ये तो वही जो हमने मांगा हमें वही मिल गया, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 7 माइनस में 4x dx, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए मैं 2 सेकंड के लिए होल्ड करता हूं, आप लोग इसका आंसर मन में निकाल लीजिए। तो आपको दिख रहा है ये सेक स्क्वायर है, सेक का क्या होता है 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा इसका आ जाएगा आंसर 10। x की जगह जो था वो पूरा कंप्लीटली आएगा, और प्लस में c। जैसे ही आप ये लिखकर आगे बढ़ोगे टीचर आपके नंबर काट देगा। क्यों काट देगा, क्योंकि आप एक बात भूल गए कि x के साथ जो कांस्टेंट है उससे आपने डिवाइड नहीं किया। सो आपका फाइनल आंसर ये बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तो आसान सा था, 21 22 आपस में बहुत रिलेट थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 ये भी आसान सा लग रहा है यार। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में x स्क्वायर dx। देखो मैंने आपको बोला था ना कि आप लोगों की डिफरेंशिएशन की जो नॉलेज है वो इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा काम आएगी। तो वही होने वाला है। आप लोगों को, जो बच्चा डिफरेंशिएशन को अच्छे से पहचानता होगा उसके लिए इजी है। क्यों इजी है, देखो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट ऑफ द 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टी एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय dx। तो dx को कृपया यहाँ पे लेके आइए और उसको यहाँ पर ले जाइए, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dt। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये t हो गया, यहाँ पर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज था, ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dt हो गया, यह और यह कट जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा आपके पास t dt। तो इसका क्या होता है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 प्लस में c। मैं बता देता हूँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, याद है, सब याद है ना, ठीक है, चलो बता ही देते हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n, इसका क्या होता है x रेज टू पावर n प्लस में 1 n प्लस में 1 प्लस में c, और ये क्लोज हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब चलते हैं, अच्छा इसकी वैल्यू तो पुट की नहीं है, प्रॉब्लम है क्योंकि मार्क्स आधे कट सकते हैं आपके। तो हमने क्या लिया था, साइन लिया था। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 प्लस में c, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, तो इंटीग्रेशन आता है, ये क्या है हमारे पास, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय क्या है ये
6 cos x प्लस में 4 sin x। अक्सर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन भी नहीं लेना। नीचे वाले में आपको 6 और 4 जो दिया है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। कुछ बच्चों को इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार अगर ये नहीं होते तो कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का कॉस ऊपर वाला बनने के चांसेस हैं, ये दे दिया तो क्या करें, कुछ नहीं करना यार। आप ना सबसे पहले क्या करो, आप करो 2 cos x माइनस में 3 sin x, यहां से 2 को ले लो कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा 3 cos x प्लस में 2 sin x, और ये हो जाएगा dx। तो ये चला गया 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय द, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 3 cos x प्लस में 2 sin x, यहाँ पे हो जाएगा dx, ये हो गया। अब इसको t पुट करो नीचे वाले को, हमने क्या किया put पुट, किसको t, 3 cos x प्लस में 2 sin x इज इक्वल टू द t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका माइनस में 3 sin x आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 2 cos x आ जाएगा। डिफरेंशिएशन है भाई, इंटीग्रेशन मत कर देना, ये गलती होती है, अक्सर होती है गलती। अब dx को यहाँ लाइए, पहले इसको थोड़ा सा सुंदर सा बना लीजिए सही तरीके से, जैसा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जैसे दिख रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 ऑफ द cos x माइनस में 3 sin x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx आ गया। सो जो dx की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी dt डिवाइडेड बाय द 2 cos x माइनस में 3 sin x आ गया। ठीक है, चलो भाई इंटीग्रेशन में जहाँ थे हम यहाँ पे थे, इसमें पुट कर देते हैं। तो आई इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस में 3 sin x डिवाइडेड बाय, भाई इसको तो t पुट किया था तो हम इसकी जगह t लिख देंगे, इनटू में dx की जगह क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द 2 cos x माइनस में 3 sin x। यह और यह पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे ही ये पूरा कटेगा तो आपके पास क्या बचता है, इंटीग्रेशन 1/2 और इसकी जगह 1 में t dt आ जाएगा। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस में c आ गया। तो यानी कि 1/2 एंड log t की वैल्यू क्या थी भाई, जो थी वही पुट करना, ये थी, क्या था 3 cos x प्लस में 2 sin x, ठीक है, प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ रहा होगा, तेज तो नहीं है थोड़ा बहुत, ठीक है, बता देना, कमेंट कर देना, कमेंट में लिख के बता देना कि कहीं से कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी, बहुत, पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ क्योंकि आपने 120 तक के क्वेश्चन किए हैं, तो अब आपकी और मेरी ट्यूनिंग थोड़ी सी बैठ गई होगी कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में भी आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 पे चले। ओके, तो क्या किया जाए, इसको बचाने के लिए, इस चीज से बचाने के लिए मैं क्या कर सकता था, मैं 1 माइनस में t पुट करता। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस 10x पूरे का स्क्वायर है ये। ठीक है, मैंने गलती से 10 स्क्वायर देख लिया था, चश्मा चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब देखो सीधी सी बात है, 10, इसको 1 अपॉन साइन की गलती मत करना, इसको आप थोड़ा सा अच्छा लिख सकते हो। देखो आप जानते हो कि 1 अपॉन में जो cos स्क्वायर x होता है बेसिकली वो sec स्क्वायर x के बराबर होता है। तो आपने इसकी जगह क्या कर दिया, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में 10x का होल स्क्वायर एंड dx। मजा आने वाला है, क्यों, देखो क्योंकि हम जानते हैं कि जो 10 का डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, यानी ऊपर वाला गायब होने के चांस हैं। तो हम क्या करेंगे, put पुट, ठीक है, हमने क्या कर दिया 10x इज इक्वल टू द t कर दिया, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx बन गया। तो यहां से हमने dx की वैल्यू ले लिया, तो dt डिवाइडेड बाय द क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x बन गया। तो अब मेरे पास i इज इक्वल टू द कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द ब्रैकेट में 1 माइनस में, ओहो एक, अच्छा जैसे ही अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हुई है, ये वाला, हालांकि गड़बड़ नहीं है, मतलब इसको लेंदी मेथड बना सकता है ये, जैसे ये किया, एक छोटी सी गड़बड़ और होती है यहाँ पर कि अगर मैं ये कर देता तो फिर से ये पार्शियल वाले पार्ट में चला गया, भैया ये पार्शियल वाले पार्ट में ही जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट वाला 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता, माइनस का सेक स्क्वायर, यहाँ पर मिलता माइनस का सेक स्क्वायर, और मुझे एडवांटेज क्या मिलने जा रही है, मुझे सीधा एडवांटेज मिलता है, ये बन जाता टी स्क्वायर। तो याद करो, ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, मैंने ऐसी ही गलती आपको पहले भी बताया था जब पिछली वीडियो में। तो ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, कट गया, इंटीग्रेशन आ गया, माइनस साइन बाहर आ गया, टी को ऊपर ले जाओ। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट ना हो, ये टी और ये डी टी आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आ गया माइनस टी की पावर -2 dt आ गया, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू द ये, अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो -2 प्लस में 1 एंड -2 प्लस में 1 प्लस में c, तो ये i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t रेज टू पावर -1 डिनोमिनेटर में -1c, तो i इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन में t प्लस में c, तो इंटीग्रेशन पुट कर दीजिए 1 माइनस में 10x प्लस में c, दिस इज योर आंसर। सिंपल सी बात है, ठीक है। चले आगे, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ओके वेरी गुड। तो क्वेश्चन में वही वाली बात फिर से दोहराऊंगा कि सिर्फ अगर 10 पुट करोगे तो आप यहाँ पर जाकर फंसते नहीं, जिस बच्चे को पार्शियल आता है वो निकल जाता है आराम से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से आराम से हो जाता, परंतु ऐसे कर रहे हो तो आपके लिए आसान हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें आपके लिए, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपसे इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है ये, कॉस ऑफ द रूट एक्स डिवाइडेड बाय द रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने, किसको टी पुट करें, रूट एक्स को टी पुट करना है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, रूट एक्स को ही टी पुट करना है, तो पुट करते हैं, कॉस को मत कर देना, साइन कहीं है नहीं, तो रूट एक्स को टी पुट कर दिया, ये आ गया टी, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स डी टी डिवाइडेड बाय द डी एक्स। अब देखो आप चाहो तो इस रूट एक्स को टी वापस लिख दो, पर मैं कह रहा हूँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने दिमाग में ये बनाया कि भैया कॉस यहाँ पर मैंने टी पुट किया, इसको नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जब मैं यहाँ से dx निकालूंगा तो dx क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 2 रूट एक्स डी टी आएगा ये, ठीक है। इससे मुझे फायदा होने वाला है, 2 रूट एक्स ये चला गया और यहाँ पे dt बचा, तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द क्या हो जाएगा, कॉस, ये आ गया dt, समझ में आया कि नहीं आया। अब कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है वो कर दीजिए, 2 इंटू में क्या होता है साइन t आएगा प्लस में c, और t की वैल्यू वापस पुट कीजिए, तो साइन रूट x प्लस में c ये आ जाएगा। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हाँ, इस वाली जगह पे कुछ बच्चे कहते हैं कई बार कि सर जी यहाँ पर टी वापस कर देते, यहाँ टी करते, टी से टी काट, बिल्कुल काट दो, आपकी मर्जी है यहाँ पर, ठीक है, ये भी सही है वो भी सही है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा, ओके, क्वेश्चन नंबर 27। तो इंटीग्रेशन कहाँ पर है हम लोग, रूट ऑफ साइन 2x इंटू में कॉस 2x dx। अब इसमें एक चीज सोचो, क्या सोचना है, इसमें यह सोचना है कि अगर मैं कॉस को टी पुट करता हूं तो रूट वाले साइन को काटना मुश्किल है, परंतु यदि मैं साइन को सिर्फ टी पुट करता हूं तो कॉस तो उड़ जाएगा, चला जाएगा, और यहां पे टी बचेगा, रूट टी, वो मेरे लिए आसान हो गया। तो मैंने क्या किया, यहां पर पुट कर दिया पट क्या, साइन 2x इज इक्वल टू टी। पर एक बात का ध्यान रखना है, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ये सिंपल नहीं है, यहां पर आपको चेन रूल लगानी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ द 2x एंड 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, और ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द dx। सो जो dx आएगा, चलो पहले इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में कॉस ऑफ द 2x, और ये क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द dx आ गया। सो जो dx की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, dt डिवाइडेड बाय द 2 cos 2x आ गया। समझ में आया, यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट टी इंटू में कॉस 2x इंटू में dt डिवाइडेड बाय द 2 cos 2x। तो यह वाला पार्ट इससे कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन 1/2 रूट, अच्छा रूट टी को मैं लिख दूँ, टी की पावर 1/2 dt लिख दूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1/2, तो टी की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में 1 प्लस c। तो ये कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 टी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2। ये काम हम बहुत बार कर चुके हैं, तो हमारे लिए आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2, इसको उल्टा करके लिख दीजिए 2 डिवाइडेड बाय द 3 और 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय द 2 प्लस में c। ये कट गया तो 1/3। अब t क्या था, t था हमारा साइन, क्या है ये, साइन में 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस में c, ये आ गया आपका आंसर। ओ भैया ये कटना नहीं है इसको, ठीक है। चले आगे, बढ़िया समझ आ रहा होगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो बेसिकली 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, भाई मैं थोड़ा सा मतलब जल्दी ही पेज टर्न कर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को नोट करने में समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है, आराम से कर लीजिए आप लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो आई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स रूट ऑफ द 1 प्लस में साइन एक्स डी एक्स। तो भैया अब आपको समझ तो आ रहा होगा किसको टी पुट करना है, कॉस को तो करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कॉस को करूंगा तो रूट वाले को तो काटने की हिम्मत रखता ही नहीं है, तो बेसिकली किसको करने जाएंगे, साइन को। तो साइन को टी पुट करते हैं।
अब जैसे ही मैंने साइन को टी पुट किया, बताओ क्या होगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या खड़ी होगी, रूट के अंदर 1 प्लस में टी आ जाएगा, 1 प्लस टी यार थोड़ा सा वही वाली बात हो जाएगी, हमारे लिए सोचने के लिए ज्यादा हो जाएगा। क्यों सोचे इतना, जब हमारे पास प्लस में कांस्टेंट है। तो मैं सी पी यू टी पुट यानी कि 1 प्लस में साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करूंगा, पूरे को कांस्टेंट मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ये क्या होता है डी टी, ये क्या होता है डी एक्स, ये क्या होता है डी एक्स, ये क्या होता है डी टी, ये चला जाएगा नीचे कॉस एक्स। अब जो हो रहा है उसे करिए, आई इज इक्वल टू द, यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स ब्रेक रूट ऑफ द टी इंटू में डी टी डिवाइडेड बाय द कॉस एक्स, ये इससे कट गया। नाउ अगर मैं बात करता हूँ आई इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 डी टी, समझ में आया। इसके आगे भी मेरी ज़रूरत है, अगर है तो चलो ठीक है, वैसे तो नहीं है, पर अब भाई पूरा ही सॉल्व कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो 1/2 प्लस में 1 कर लेना भाई आगे सॉल्व। अब मैं आपकी इतनी ही मदद किया करूँगा भाई, मंजिल के रास्ते दिखा रहे हैं ना, मैंने रास्ते दिखा दूँ, उसके आगे खुद करो आप लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और टी की पावर 1/2, टी को वापस पुट कर दो, क्या था टी 1 प्लस में, यानी कि 2 इंटू में 1 प्लस में साइन एक्स होल रेज टू पावर 1/2 प्लस में सी। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को। ओके वेरी गुड। अब आते हैं 29 पे। 29 क्वेश्चन क्या कहता भाई, क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 कहता है इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉट एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो विचार करने की बात क्या है इसमें विचार करने की बात यह है कि यदि मैं कॉट को टी पुट करता हूँ तो कॉट का डिफरेंशिएशन यार तो अलग होता है, वो तो कहीं है ही नहीं इसमें। क्या होता है भाई, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, उसका लेना देना नहीं है। तो अगर मैं इसको करने जाऊं तो कुछ देखते देखते चमत्कार क्या होता है। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया लॉग ऑफ साइन एक्स को, साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे भाई। देखो ये वाला मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें कौन आ रहा है, चेन रूल आ रहा है। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 में साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय द डी एक्स। तो ये खत्म। ओके, तो कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट एक्स। ये क्या होता है डी टी डिवाइडेड बाय द डी एक्स, डी एक्स को यहाँ पे भेज दीजिए। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाय द कॉट एक्स। चलिए जी आसान की तरफ पहुँचते हैं। तो मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट एक्स, इसकी जगह आ जाएगा टी, इसकी जगह आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय द कॉट एक्स, यह और यह कट गया, वाओ। तो यहाँ पे टी बचा, तो क्या मैं करूँ आगे सॉल्व, नहीं करूँगा। ठीक है आप लोग करो यार, हो जाएगा। अब तो टी है सिंपल, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में सी। अरे यार नहीं कह के भी मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में सी। ठीक है, बेटर समझ में आ रहा होगा। ओके वेरी गुड। तो कहाँ तक हो गया 29 तक। अब हम आएंगे 30th पे। 30th क्वेश्चन क्या है भाई, 30th भी आसान सा है। तो अब एक काम करें, 30th में मैं आपको हिंट दूं, खुद से ट्राई करोगे, चलो डन। ओके, तो 30th है क्वेश्चन नंबर 30th। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आई इंटीग्रेशन। अब आप लोग सोच रहे होगे यार सर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, देखो एक्चुअली टीचिंग यही है, मैंने जितना मेथड आपको बता दिया उस मेथड को अप्लाई करना भी तो सीखो ना यार। तो करना क्या है, अब आपको क्वेश्चन दिया है साइन एक्स, अपने मन में सवाल उठाइए, कॉस एक्स प्लस ये है 1 प्लस में कॉस एक्स। अब बताइए क्या टी पुट करना है, छोड़ दो उसको, ठीक है छोड़ दिया। इसका सोल्यूशन चलो आप बहुत सिंपल सेम पैटर्न पे है ये, तो इसका सोल्यूशन आप लोग क्या करना है, क्या टी पुट करना है मुझे चैट में लिख के बताना, ठीक है मैं वेट करता हूँ। ओके डन। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। मैंने छोड़ दिया ये वाला, उम्मीद करता हूँ आपको आप लोग कर दोगे, ठीक है गलती मत करना बस। ओके नेक्स्ट है, मजेदार है ये नेक्स्ट वाला भी, नेक्स्ट वाला बड़ा मजेदार है, इसे भी छोड़ दे रहा हूँ मैं, इसे भी छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ, आपके लिए। दोनों भाई भाई है यार, जो उसमें टी पुट करना है वही टी इसमें भी पुट करना है, समझे। तो ये दोनों आप मुझे चैट में लिखकर बताओगे क्या टी पुट करना, फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, राइट। ओके डन। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कितने हो गए भाई, हमारे पास हो गए टोटल 31 तक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, नहीं 31 हो गया था ना, 32। ओके 32 पे काम करें, 32 पे बनाएंगे हम स्माइली। और 32 के बारे में एक बात बता देता हूँ, जब भी मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना था होता था स्कूल के अंदर, तो मैं ये 32 नहीं, एग्जैक्टली 32 नहीं, 32 के पैटर्न का एक एग्जाम्पल नंबर 6 BC से
इंस्पायर है, बिल्कुल इसके जैसा है, और 32 मतलब समझ लो एग्जाम्पल नंबर 6 का एक मतलब वहां पे 10 है, यहाँ पे कॉट आ गया। सेम मेथड के क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 स्टेप्स की ट्रिक्स होती है, उस ट्रिक्स को आप लोगों ने क्या करना है, क्रैक करना है, याद रखना है और सॉल्व करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहां पर लिख रहा हूं और मैं सॉल्व करता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 32 ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉट एक्स dx। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कॉट को आप सिंप्लीफाई करोगे फटाफट, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में कॉट हो जाता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द साइन एक्स dx। फिर फटाफट एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम लोगे तो यहां पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द साइन एक्स, ये चला गया ऊपर, dx आपका यहां पर है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय द साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx। जैसे ही आप इस जगह पे पहुंचोगे तो लॉक कर देना, इस जगह को लॉक क्यों कर देना, क्योंकि यही सेम प्रश्न आपका यहां से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है आपको यही दे, कई बार ये क्वेश्चन यहां से भी दे देते हैं, समझे, इसलिए मैंने इसे लॉक कर दिया। आगे इसके करते हैं स्टेप, इसके आगे का है, इसके आगे का स्टेप होगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप यहां पर पहुंच जाओ, नंबर 1 याद रखना है, नंबर 1 तो आपने यहां पे कर लिया, नंबर 2 स्टेप, नंबर 2 स्टेप के लिए आप आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना। तो 2 से मल्टीप्लाई मैं इसको कर रहा हूं यहां पर, ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये कितना आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ये आ गया dx। ये कर दिया आपने, ध्यान रखना, ये कर दिया, डन। अब दूसरी चीज, कितने स्टेप्स हो गए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तीसरे के लिए आपने क्या करना है, ऊपर साइन है ना भाई, तो कौन मिसिंग है, कॉस मिसिंग है, तो कॉस को प्लस कर दो और कॉस को ही माइनस कर दो, दोनों को प्लस और माइनस कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स आ गया। ठीक है, ये जैसी हो गया, स्टेप 3 हो गया। स्टेप नंबर 4, इस 2 साइन एक्स को स्प्लिट कर दो, मतलब अलग अलग कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइन एक्स मैं इस कॉस के साथ ले लेता हूं, तो यानी मैंने यहां पे लिख दिया कॉस एक्स, प्लस का 2 साइन है ना, समझना, तो एक साइन में इसके साथ लिखने जा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय द कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx। समझ में आया, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, एक पेयर बना लीजिए, ये वाला, एक पेयर बनाइए ये वाला, तो इन दिस कंडीशन 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। जनरली स्टूडेंट एक छोटी सी गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो इसको इससे काट देते हैं, मत कीजिएगा प्लीज, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत बहुत बार मैंने ये गलतियां देखी हैं, प्लीज मत कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं, यहां पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, दोनों को मैंने अलग कर दिया। हाँ, अब ये कट सकता है, ये इससे कट जाएगा, ओके, करली ब्रैकेट लगा के मैंने बाहर dx कर दिया, डन, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगर बात करते हैं तो आगे की, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बचता है I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस में, दूसरा हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx। ठीक है, ये हमारे पास बचता है, राइट, ओके। इसको अलग कर दीजिए, अलग करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइएगा, नहीं लगाओगे तो ये एक ही के साथ माना जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर मैंने लगा दिया 1 dx आ गया, फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है भी, तो ये वाला पार्ट आपका मान लीजिए I1 है और ये वाला पार्ट I2, हालांकि इसे I1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपका बन जाएगा क्या 1/2, इसका इंटीग्रेशन तो x होगा और इसकी जगह मैंने I2 लिख दिया। I2 को मैं थोड़ा सा अलग से जाकर इंटीग्रेट करूंगा, इसमें नहीं कर सकते हम लोग, तो I2 को हम येलो कलर से करते हैं। I2 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx। अब आपको इसमें दिख रहा होगा, इसको यदि मैं टी पुट करता हूं तो ऊपर प्रेजेंट है, हालांकि इसमें एक डायरेक्ट मेथड भी लग सकता है, मैं थोड़ा सा साइड करूं, ओके, बड़ा हाँ, इसमें एक डायरेक्ट मेथड भी लग सकता है, वो मेथड ये है, मैं आपको बता देता हूं, पर अभी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ही कर रहा हूं, तो वो मेथड क्या है,
अभी दिखाता हूँ आगे। पुट कर देते हैं में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इज इक्वल टू, यदि मैं टी पुट करता हूँ तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस एक्स, इसका क्या हो जाता है माइनस में साइन एक्स इज इक्वल टू द टी। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, अब ऊपर आपका बिल्कुल ऐसा तो है नहीं भाई, माइनस वाला तो नहीं है, चलो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप जब यहां पर गए I2 में, तो I2 में आपने इंटीग्रेशन माइनस यदि कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाता है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय द, ये तो आपने टी पुट कर दिया था इनटू में। अब अच्छा यहां से हमने अच्छा ओके ओके ओके, हमने डी टी बाई डी एक्स तो लिखा ही नहीं भाई, ये डी टी डिवाइडेड बाय द डी एक्स है, और जो मेरी डी एक्स की वैल्यू आई है वो आ जाएगी डी टी डिवाइडेड बाय द क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। चलो तो पुट करते हैं यहां पर, क्या जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यह इससे कट गया, बड़ा अच्छा लगा। तो अब आपके पास क्या बचता है, अब आपके पास बचता है I2 माइनस साइन बाहर 1 अपॉन में टी डी टी, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस में सी। समझ में आया? ओके, टी को वापस पुट कीजिए, माइनस में लॉग टी क्या लिया गया था, ये रहा टी लिया गया था आपका साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में सी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आई जो हमारा आंसर हुआ करता था वो था हमारा x प्लस में I2, तो जरा इसको लिख दीजिए तरीके से, तो I इज इक्वल टू 1/2 x प्लस में लॉग ऑफ, अच्छा माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ध्यान रखना, गलती मत कर देना उसकी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस में लॉग ऑफ मॉड साइन x प्लस कॉस x क्लोज्ड प्लस में सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.2 का, इसी के जैसा अगला है, जैसे कि शायद है 32, हाँ अगला 33 जो है इसी का अपग्रेड वर्जन है, यानी कि अगर मैं 33 की बात करता हूँ तो वो भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब टाइम ज़्यादा है कुछ ऐसा, मेरा मोटिव ये है कि आप उसमें सेम पैटर्न लगाइए। मैं दिखा देगा, ये तो समझ आ गया आपको, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। जो अगला क्वेश्चन है 34, ध्यान से देखिएगा, 34 ही है ना, 33 सॉरी, जो अगला क्वेश्चन है 33 इसी का अपग्रेड वर्जन कैसे है ध्यान से देख लेते हैं। वहां पे 1 माइनस ये रहा dx, समझ में आया? मैं बता रहा हूं, आपने खुद करना है, मैं आपकी रास्ता दिखा देता हूं, वहां के आगे पैटर्न खुद लगाइएगा ताकि आपका सॉलिड हो जाए। फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें लिख दीजिए सर नहीं हो रहा, आप इस वीडियो को अपलोड कर दीजिए तो मैं इसे सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैंने बताया था क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय द कॉस एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाय द क्या आ जाएगा कॉस एक्स, यह ऊपर चला जाएगा और ये डी एक्स हो गया। तो बेसिकली अब आपके पास क्या आ गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। आगे हम उसी पड़ाव पर, याद करो ये पड़ाव आपका आ गया, यहाँ से सेम मेथड होगा। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर इस क्वेश्चन पे होल्ड करना चाहते हो तो आप पहले वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर यहाँ पर अप्लाई करो। ठीक है ना? ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 34। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34, इस पे भी आप लोग क्या लगाएंगे स्टार यानी स्माइली लगा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, तो हमारे पास इंटीग्रेशन है भाई, रूट के अंदर क्या है tan x है, डिवाइडेड बाय क्या है साइन x है, इनटू में क्या है cos x है, ये क्या है dx है। इस क्वेश्चन में सारी कहानी है, कौन कौन सी, रूट में tan है, साइन है, cos है, सर किसको टी पुट करें, तो इसमें कुछ टी नहीं पुट करना पहले आप। तो मैं कह रहा था इसमें आपने स्टार्टिंग में किसी को टी नहीं पुट करना, पर एक टारगेट बनाना है। यदि मैं tan को टी पुट करता हूं तो जो मेरा डिफरेंशिएशन आता है sec स्क्वायर आता है, cos को टी पुट करता हूं तो cos साइन को उड़ाने की हिम्मत तो रखता है परंतु tan प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, और साइन को करता हूं तो cos को उड़ाएगा पर tan प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट अगर मैं tan को पुट करता हूं तो sec स्क्वायर मेरा चांस बनता है, पर यहां पे sec स्क्वायर है नहीं, उसे लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है अगले स्टेप में हम देखो, वही एक इसकी टेक्निक है। ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास यहाँ पर sin x है इनटू में ये cos x है, मैं cos x से मल्टीप्लाई और cos x से ही डिवाइड कर दूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, आपको नहीं होनी चाहिए, मुझे तो पता है। अच्छा, ये वाला इसके साथ सेट हो गया। ठीक है, तो जब ये इसके साथ सेट हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा tan x बचेगा, और यहाँ पर भी क्या बचा tan x, और ये क्या बन गया cos स्क्वायर x। अब कुछ कुछ आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा,
तो इंटीग्रेशन ये हो गया। अच्छा एक मजेदार बात, ये √10 है और ये सिर्फ 10 है, तो आपको पता है ना, पिछले वाली वीडियो में बताया था, ये नीचे 10 चला जाएगा रूट का 10x। याद करो यार, मैंने बताया था ना, अगर रूट a ऊपर है और नीचे a है तो उसको क्या लिख सकते हैं, √a इनटू में √a, तो ये कट जाएगा, रूट नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हुआ है, याद आ गया ना, ठीक है। तो अब ये हो गया। अच्छा 1 ये क्या है, कॉस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं सेक। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 में cos स्क्वायर x, ताकि आपको समझने में जरा सी भी दिक्कत ना हो। अब ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, हो गया काम, यानी कि रूट में कितना आ गया, 10x dx आ गया। अब क्या करेंगे, 10x को t पुट कर देंगे, तो ये क्या होता है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx। देन अगर मैं dx की बात करता हूं तो dt डिवाइडेड बाय द क्या बनेगा, sec स्क्वायर x बनेगा। तो फिर मैं आगे चलता हूं, तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये रहा i, इंटीग्रेशन ये है sec स्क्वायर x, ये है आपका रूट का t, ये है आपका dt डिवाइडेड बाय द, भाई नीचे आ गया था, ओके, sec स्क्वायर x, यह और यह कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन t रेज टू पावर -1/2 dt, इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 रूट ऑफ द t प्लस में c होता है, यानी 2 रूट ऑफ द 10x प्लस में c इज द आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ओके। तो अब हम कहां पे पहुंचे, 34 पे। 34 भी मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, करना आपने खुद है, ठीक है, ओके, आसान है, मतलब 34 चलो मैं करा देता हूं, ऐसी बात नहीं है। आप कहोगे सर हर चीज में हिंट दिए जा रहे हो, अरे भाई जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। 1 प्लस में क्या है भाई, 1 प्लस में log x पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द x, और ये dx आ गया। तो आप इतना जानते हो कि आप यदि x को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बनकर, इसको हटाया जा सकता है, तो हमें log को t पुट करना चाहिए। तो मैं क्या log को t पुट करूं या 1 प्लस log को t पुट करूं, तो आप कहोगे सर 1 प्लस log को t पुट करो, तो मैंने यहां पर 1 प्लस में log x इज इक्वल टू t पुट कर दिया, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द dx। ओके, इसको यहां भेजो, तो इसको यहां भेजा तो ये कितना हो गया, x इंटू में dt आ गया भाई। चलो आ गए हम यहाँ पर i इंटीग्रेशन t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, x इंटू में dt, तो ये कट गया, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t स्क्वायर dt, यानी कि t क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c 1 प्लस log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आसान है यार, अब सारे आसान है, टेंशन मत लो, सारे के सारे आसान है। अगला क्वेश्चन है हमारे, अच्छा 36, देखने में खतरनाक है 36, समझे, सिर्फ देखने में। 36 के स्टेटमेंट है आपके पास, या देखने में दिक्कत है, हाँ थोड़ा, ओके। तो ये आपके पास है 36 है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है भाई, x प्लस में 1, फिर क्या है, x प्लस में log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx, यही है ना, होल स्क्वायर, हाँ। बस देखो क्या करना है आपने, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको कुछ नहीं कर सकते, तो आपने पुट करना है किसको, इसमें पुट 1 प्लस में log x इज इक्वल टू t। थोड़ा सा नजरिया बढ़ाइए, इस वाले क्वेश्चन में नजरिया जिसका डिफरेंशिएशन का ज्यादा है वो आराम से कर सकता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसको नीचे ले जाते हैं, इसके नीचे, तो 1 प्लस में 1/x इसको बोल देते हैं, फिर ऐसे, तो वो भी नजरिया है एक तरीके का। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट मन में करते हो तो आएगा 1 प्लस में 1/x, तो ऐसे हम लोग 1x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, यानी कुछ ऐसा बन रहा है जो कट सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1 प्लस में 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय द dx हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx हो गया। तो जो dx की वैल्यू आई वो आपके पास ये आ गई dt। चलो क्वेश्चन के पास, इंटीग्रेशन x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द x इंटू में भैया क्या है, ये t का स्क्वायर है जी, और ये क्या है जी, x डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में x है जी, और ये क्या है जी dt, कटा कटा कटा, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी स्क्वायर dt आ गया, यानी कि क्या हो गया, t क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c, यानी कि कितना आ गया आपके पास, क्या पुट किया आपने, ये पुट किया, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस में log ऑफ x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया। अब कंफर्टेबल हो गए ना इस एक्सरसाइज में, मतलब सब में सेम पैटर्न, कुछ पुट कर रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं, कुछ पुट कर रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है भाई, 37 भी यही सेम है, 37 भी इस तरीके का है। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इंटीग्रेशन x क्यूब, यही है ना x क्यूब, फिर है साइन, खतरनाक लग रहा है वैसे ये,
देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। बस इसने हिंट दे दिया, 1 प्लस एक्स की पावर 8, यही हिंट है। देखो tan इनवर्स x का, देखो 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 यहाँ पर क्या tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में 1 एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पावर 4 है तो यहाँ 8 हो जाएगा। वाओ, मिल गया हिंट, हटाओ फिर तो सर। तो हमने किसको टी पुट किया, हमने इसमें पुट कर दिया पी यू टी पुट tan इनवर्स x की पावर 4 को t। पर एक बात का ध्यान रखना, इसमें चेन रूल लगेगा, यानी कि चेन रूल का पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएट करोगे 1 प्लस एक्स की पावर 4 की होल स्क्वायर, फिर फर्दर डिफरेंशिएशन x की पावर 4 dt डिवाइडेड बाय द dx, 1 डिवाइडेड बाय द x रेज टू पावर 8 इंटू में 4 एक्स क्यूब dt डिवाइडेड बाय द dx। ठीक है जी, सिंपलीफाई करो इसको। जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 dt डिवाइडेड बाय द dx। सो dx क्या हो गया, 1 प्लस में x रेज टू पावर 8 4x क्यूब एंड dt। चलो जी, इसमें बारी आगे पुट करने की, तो इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पर, x क्यूब ये रहा और ये रहा साइन t डिवाइडेड बाय द 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 इंटू में 1 प्लस में एक्स रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय द 4x क्यूब dt। तो क्यूब कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, तो आपके पास इंटीग्रेशन 1/4 यहाँ से, हाँ जी ठीक है, साइन t आ गया प्लस में c आ गया, तो कुल मिलाकर आपके पास इंटीग्रेशन क्या आया, 1/4 माइनस में cos t प्लस में c, यानी कि -1/4 cos t क्या था भाई लोग, ये था हमारे पास है tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस में c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38, आसान है सारा, 38 भी खतरनाक सा ही लग रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 38, देख के डरना मत बस। ये क्या हो गया भाई, कैंसिल करो इसको। तो इंटीग्रेशन है 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x log ऑफ बेस e 10 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 10 एंड 10 रेज टू पावर x dx। वाओ, साफ साफ सिंपल क्वेश्चन दिया है, सिर्फ देखने में डरावना है। इसका मन में डिफरेंशिएशन करना, इसका आएगा 10x रेज टू पावर 9, इसका मन में करना भाई ax का डिफरेंशिएशन याद है, डिफरेंशिएशन ax का क्या था, ax log ऑफ a, तो यानी ये रहा भाई। तो हमें पता चल गया क्या पुट करना है, मैं नहीं करूंगा इसको, तुम ही करोगे। x रेज टू पावर 10 और 10 रेज टू पावर x को t पुट कर दीजिए, बस ये आपका काम है, ठीक है। अगर नहीं होता बता देना, मैं करा दूंगा, मतलब मैं करा दूंगा क्या, मतलब दोबारा से अपलोड कर दूंगा इस वाले को। मुझे उम्मीद है पूरा कि अब तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग आराम से कर लोगे। मैं फिर से एक बात बता देता हूँ, इसमें यूज होने वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, d अपॉन में dx a रेज टू पावर x, वो होता है ax log ऑफ a। कृपया खुद से यूज करें एंड सॉल्व करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, उसको मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। एक्चुअल में यह क्वेश्चन बहुत तरीकों से होता है, पर सबसे आसान तरीका यही वाला है जो आपका एक्सरसाइज 7.2 में। 1 को जानते हो, आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 1 होते हैं। पहला 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन नजर आ रहे हैं तो साइन ही यूज करो, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय द साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय द साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय द साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यह और यह कट जाएगा, यहाँ से यह कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बचता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का साइन 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इनको जानते हो ना, अपॉन में अभी तक जानते ही तो होगे इनको, अपॉन वालों को। तो ये क्या बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक का हम जानते हैं, वो दोनों भाई आगे इस बार तो इसका माइनस का कॉट होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ ये गलती ना करें, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ गड़बड़ होगी क्या भाई, पता नहीं, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि 7.2 मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियोस में। अब आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। आपको करना ये है, जब ये रिवाइज हो जाए एक बार पूरी की पूरी, आधा घंटा लगेगा आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज को दोबारा से सॉल्व करना है, ताकि फ्यूचर के लिए ये सॉलिड हो जाए। यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनमें दोबारा 7.2 उठा के देखने की आवश्यकता ना पड़े, जरूरत ना पड़े, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे फीडबैक चाहिए आप लोगों का कि आप लोगों को कहाँ और भी प्रॉब्लम आ रही है क्या, अगर आ रही है तो बताओ, मैं और स्लो कर सकता हूँ, मैं और इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत आएगी, तो वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ पर बताने की। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, चैट में लिख के, कमेंट्स में लिख कर बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आज मैंने 7.2 खत्म किया, अब हम 7.34 ऐसे आगे चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस 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 दीज क्वेश्चंस, ओके। बाय, ऑल द बेस्ट।